फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर राज फैमिली में कितना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, एकदम से कोई नहीं जानता कि किसके साथ क्या हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आज हमने देखा प्रिंस और रंजना का वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद लगा कि पता नहीं किसकी बुरी नज़र जो है वो रंजना पर लग गई। और सच में यार, किस तरीके से रंजना बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और बहुत ही कामों को धीरे धीरे भी करती थी। मानते हैं कि रील्स बनाते हैं, इसके चक्कर में काफ़ी लोगों का कमेंट आया है रंजना के उसमें वीडियो में कि वीडियो बनाने से टाइम तो मिले, पूरा घर का घर ब्लॉगर है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप लोग अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ये वजह नहीं है, जो होना होता है वो होता है। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। जो हमारे साथ होना है वो होकर ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। बड़े दिनों के बाद आंटी जी के घर में राज फैमिली में खुशियां आई थी। बट होता है ना, खुशियाँ किसी का मोहताज नहीं होती हैं। और खुशियाँ देखिए, हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या खुशियाँ मिलने वाली, बट जो होना होता है ना वो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही होना होता है। कहीं ना कहीं प्रिंस भी बहुत ज़्यादा परेशान है। प्रिंस पटना गए हुए थे और देखिए तभी ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मतलब रंजना के पेट में अचानक से दर्द उठा। वैसे अच्छा खासा थी रंजना, सब कुछ अच्छे से होता है ऐसा मिसकैरेज में। हमेशा हमने ऐसा ही देखा है, हमारे साथ भी जो हुआ है वो हमें पता है कि मिसकैरेज क्या चीज़ होती है। अचानक से पेट में बहुत तेज वाला दर्द उठता है और फिर उसके बाद ब्लीडिंग होने लगती है। वही सारी चीज़ें रंजना के साथ हुई है। रंजना का अचानक से बहुत तेज पेट में दर्द हुआ और फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो 3 महीने तक ही होती हैं। 3 महीना अगर जिसने अपना सेफ्टी से बचा लिया ना तो उसके लिए सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। अगर 3 महीना किसी ने अपने अच्छे से नहीं बचाया ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जो 3 मंथ होते हैं ना, ये बहुत ही मतलब ऐसे होता है कि इसमें बच्चे की केयरिंग बहुत अच्छे से करना होती है। और इसमें बच्चों को नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। पता नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में किसी की अच्छी नज़र है या फिर गलत नज़र है। जब हम पॉजिटिव वाइब्स में रहते हैं ना, होता है ना, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं अगर पॉजिटिव होते हैं, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो ना हमें फिर किसी से डरने की कोई भी बात नहीं होती। बट अगर हमारे आसपास या हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कोई नेगेटिव लोग रहते हैं ना तो उसकी नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। और देखिए, प्रेगनेंसी होता है कि 3 महीने तक हमें रिवील नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मानते हैं कि प्रिंस और रंजना रिवील करने वाले थे, उनका ये वीडियो बनने वाला ही था, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। आंटी जी का जो हमने वीडियो देखा है ना, उस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चला कि प्रिंस सभी ऑडियंस से पटना गया, बस वो वीडियो शूट करके गया था कि अब ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, रिवील करने वाले हैं। पापा जी भी बहुत ज़्यादा खुश थे इन सारी चीज़ों को लेकर, पूरा फैमिली खुश थी। खुश होने की बात ही थी। देखिए, मनीषा और सचिन की शादी को पूरा 5 साल हो गया है और इन 5 सालों में जो वो चीज़ें उन लोगों ने हुआ है, मतलब जो भी चीज़ें मनीषा ने इतना कंट्रोवर्सी देखी है और सचिन का मनीषा के लिए केयरिंग ना करना, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। मनीषा का केयरिंग उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, सचिन ने उतने अच्छे से मनीषा का केयरिंग नहीं किया है। और जिस वक्त एक वाइफ को अपने हस्बैंड की ज़रूरत होती है ना, तो उस वक्त तो बिल्कुल भी खड़े नहीं हुए हैं सचिन। सचिन सिर्फ नेहा के साथ ही खड़े हुए थे। आज भी उनका मन मनीषा के साथ है, बट वो पूरी तरीके से मनीषा के साथ नहीं है। उनका कहीं ना कहीं मन भटकता रहता है और आज भी वो नेहा के सपोर्ट में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ है कि मतलब रंजना का जो भी हुआ वो सारी चीज़ें अब रंजना को भूलना ही होगा और रंजना को अपने आगे की लाइफ अब अच्छे से ही मतलब फिर हो जाएगा बेबी। होता है ना, हम कुछ कर भी नहीं सकते इसके आगे। जो भी चीज़ें हैं वो हुई हैं। मानते हैं, एक माँ जब मतलब एक लड़की जब माँ बनती है ना तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि उसका आने वाला बेबी कैसा होगा। वो अपने बेबी की केयरिंग कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो अपना सब कुछ उस पर ध्यान दे पाएगी नहीं दे पाएगी, एक अच्छी माँ बन पाएगी नहीं। ये पूरा जो होता है ना समय चक्र, जो 9 महीने पहले से ही जब बेबी आता है ना तभी से एक माँ के मन में होता है। और कहीं ना कहीं
आज जो भी चीज़ें हुई हैं ना सोशल मीडिया पर, जो भी चीज़ें हुई हैं तो वो भी चीज़ें भी मतलब किसी की बुरी नज़र भी इन लोगों को लगी है इतना जल्दी। मतलब आप लोगों ने हिंट भी दिया, आप लोगों को हिंट नहीं देना चाहिए था। अभी रंजना का 3 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, ये हमें पता है कि अभी रंजना का 3 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी आपकी जो एक्टिविटी होती थी ना वो सारी एक्टिविटी ऐसा लगती थी जैसे रंजना प्रेग्नेंट हो। आप भी हमेशा, और रंजना हमेशा बैठना और झुकना बहुत ज़्यादा करती थी। और देखिए बहुत सारे काम होते हैं, हमारी डेली लाइफ हमारी इतनी आसान नहीं होती है। सामने वाले इंसान को लगता है कि इनकी डेली लाइफ बहुत ही अच्छी है, बट जो जिस तरीके से अपनी डेली लाइफ को मेंटेन करता है, जिस तरीके से वो अपनी डेली लाइफ को जीता है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान ही समझ सकता है कि उसके जीवन में क्या परेशानियां चल रही हैं या फिर क्या परेशानियां नहीं चल रही। काफ़ी लोगों का कमेंट ये है कि मतलब बहू रानी मतलब खुद की केयरिंग खुद नहीं कर पाई और किचन में पूरा दिन काम करती रही। तो वह जब घर है, घर में देखिए मैड लगी हुई है, सब कुछ है, कोई ऐसा काम भी नहीं है। खाने के लिए खाने वाली मैड आती है, झाड़ू पोछा के लिए झाड़ू पोछा की मैड आती है, बर्तन के लिए बर्तन की मैड आती है। तो इसमें अगर थोड़ा बहुत अगर चलने फिरने वाला काम है अगर रंजना ने कर भी लिया तो क्या गलत किया, कुछ नहीं। और फिर प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि मतलब हम भारी चीज़ों को नहीं उठाते हैं, हम जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर काम नहीं करते, चकने कूदने वाला काम नहीं करते हैं। भारी जो वजन वाला सामान होता है उसको अवॉइड किया जाता है, और ऐसा हल्का फुल्का टहलने वाला या हल्का फुल्का चलने वाले काम को कोई अवॉइड नहीं किया जाता है। और हम सारे काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सारे काम नहीं कर सकते। हम लोगों के यहाँ भी हमने देखा है कि मतलब बस भारी सामान नहीं उठाना है और कोई भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कैसे काम कर रहे हो, आपके सोचने का तरीका है। जब हम किसी चीज़ को अपने माइंड में सोचते हैं ना तो वो चीज़ हमारे साथ वैसा होने भी लगती है, रियल फैक्ट होता है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें हमेशा अपना इस तरीके से मेंटेन रखना चाहिए कि मतलब हम खुश रहें। जिस माहौल में हम खुश रहें, वैसे भी रंजना को देखकर लगता है कि रंजना बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, बट जो चीज़ें होना था वो तो हो ही चुकी हैं। और देखिए प्रिंस भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे कि हमारे जाने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो हम मतलब रंजना का ध्यान नहीं रख पाए, माँ भी अपने आप को दोषी ठहरा रही है कि हम अपनी बहू का ध्यान नहीं रख पाए हैं। तब कि ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत ही खराब हुआ है। एक माँ की खुशियाँ पर किसकी नज़र लगे, सच में होता है ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना कुछ सोचती है। 9 महीने जब वो अपने बच्चे को अपने मतलब पास रखती है ना तो एक एक चीज़ फील करती है। जब 9 महीने के बाद वो बच्चा बाहर आता है ना तो उससे हमारा कनेक्शन कुछ अलग ही प्रकार का हो जाता है। तो फ्रेंड्स रंजना आप इतना परेशान मत होइए, फिर से मतलब बेबी कुछ नहीं है, फिर से हो जाएगा। और मनीषा का भी वीडियो आता है कल शाम को, वो लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे। सचिन और मनीषा को भी लग रहा था कि कितना बुरा हुआ है, पूरा का पूरा फैमिली परेशान। यहाँ पर पूजा की मतलब यहाँ किसी की शादी थी तो इनके हस्बैंड भी आने वाले थे, बट जो कल एकदम से हमने आंटी जी का वीडियो, सबसे पहले प्रिंस और रंजना का वीडियो देखा, उस वीडियो को देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। भगवान मतलब रंजना को इतनी हिम्मत दे कि मतलब वो ये सारी चीज़ें भूल सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। क्योंकि ये अभी मतलब वो होता है ना कि अभी ये 3 मंथ अगर अच्छे से आप रखते हैं, और फिर रंजना को इंजेक्शन भी लगते थे हर महीने, तो इंजेक्शन लगने के बाद जो होता है ना हमें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना होता है। मतलब प्रेगनेंसी सच में बोला जाए ना तो आज के युग में प्रेगनेंसी लोगों ने एक मजाक बना लिया है, बट ये मजाक नहीं, बहुत ही मतलब कठिन परिस्थिति होती है। इस परिस्थिति से जो निकल जाता है ना तो सच में बहुत ही, क्योंकि इसमें मतलब जो एक लड़की को दर्द होता है, जो एक माँ को दर्द होता है ना, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए तो बोला जाता है कि जो माँ और बेटे या माँ बेटी, माँ और बच्चे का जो संबंध होता है ना बहुत गहरा होता है। माँ अपने बच्चों की धड़कनों को
थोड़े थोड़े में समझने लगती है, बट वही होता है ना, जो होना होता है वही होता है। तो आप बस यही है कि मतलब रंजना खुश रहे, प्रिंस से यही बोलेंगे कि प्रिंस ज़्यादा से ज़्यादा रंजना को खुश रखने की कोशिश करे, क्योंकि इस समय रंजना को प्रिंस की और परिवार वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मतलब रंजना इतना मतलब टूट चुकी है अंदर से, रंजना को इतना तेज़ी से दर्द हुआ और रंजना का जो चेहरा है ना पूरी तरीके से उतर चुका है। और सच में अब बहुत ज़्यादा खिलाई पिलाई की भी ज़रूरत है रंजना को, और अच्छे से अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, अभी अपना शरीर अच्छे से रखें, तभी मतलब इनका जो मतलब खुश रहने का तरीका है, तभी वो खुश रह पाएंगी। और फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे कि रंजना के साथ जो भी हुआ ना बहुत ही गलत हुआ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रंजना के साथ जो हो रहा है ना, जो हुआ भी है ना, वो सही नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज आंटी जी को अपने मूलधन से ब्याज का कितना दुख हो रहा है। कल का जो हमने वीडियो देखा ना, आंटी जी ने उस वीडियो में डाला है कि मूलधन से कहीं ना कहीं ब्याज प्यारा होता है। और हम भी यही चाहते कि जब हमारे बच्चे के बच्चे होंगे तो हम कितना खुश होंगे, जो हम इतना मेंटेन करके रखते हैं, जो अपने आप को इतना फिट रख के रखते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे। ये भी सोचा था हमने, हमें ये भी सोचा था कि हम अपने नाती या नातिन जो भी होगा ना, उसकी बहुत ही अच्छी से केयरिंग करेंगे और बहुत ही अच्छे से उसकी देखभाल करेंगे, सब कुछ अच्छे से अच्छा करेंगे। बट होता है कि प्रिंसों के बाद मनीषा और सचिन के बाद हम यही उम्मीद लगाए थे कि चलो मेरे रंजना को बेबी हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मनीषा और सचिन से हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं, पूरा 5 साल हो गया, लेकिन अभी तक बेबी कंसीव ही नहीं हो रहा है। चलो प्रिंस और किसी को भी हुआ, छोटे को हुआ या बड़े को हुआ, दोनों चीज़ें बढ़िया ले, दोनों अपनी ही बहुएं हैं, दोनों अपने ही बेटे हैं। और जब मूलधन से ब्याज होता है ना, तो सच में एक दादा दादी का जो सुख होता है ना, वो सबसे बड़ी दुनिया की खुशी होती है। क्योंकि दादा दादी को अपने मतलब पोते पोती से इतना प्यार होता है ना कि कुछ कह नहीं सकते। वो दादा दादी की खुशी अलग ही होती, चाहे वो अपनी बहुओं को एक छोट मतलब अपनी बहुओं को सम्मान न दे। हर सास ससुर का यही होता है कि मतलब चाहे वो अपने बहू को किसी भी हालत में छोड़ दें, पर अपने जो नाती नातिन होते ना, उनको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने बेटों से ज़्यादा अपने बेटों के बच्चों को प्यार करते हैं। हर जगह दादा दादी के साथ बच्चे जाते हैं ना, तो अच्छा भी फील होता है, अच्छा भी लगता है। तो वही बात है कि जो होना था वो हो गया, अब इन सारी चीज़ों को भूला जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। और रंजना को तो इतना भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी माँ से और अपनी बहनों से बात कर सके, क्योंकि अभी इनकी मम्मी किसी की शादी थी ना रंजना के यहाँ, तो वहाँ शादी में आए हुए थे। और उनकी जो सिस्टर है ना, सिस्टर का बार बार फ़ोन भी आ रहा है रंजना के पास, बट रंजना की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी सिस्टर से बात कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी है। और क्योंकि देखिए, तो उसका बोलना है कि अब वो क्या बताएगी अपनी सिस्टर से, अपनी मम्मी को, कि अब क्या है, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा है कुछ भी बताने का। सच में रंजना जितनी संस्कारी है ना, उतनी ही बहुत ही अच्छी है, सबका दिल जीत लिया है मनीषा से कहीं ना कहीं ज़्यादा। और मतलब रंजना बहुत समझदार है, और रंजना के साथ ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। रंजना तो देखिए मनीषा से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सभी लोग यही कहते हैं सोशल मीडिया पर, जिस बहू की आंटी को इज्जत करना चाहिए ना, उस बहू की इज्जत कम करती हैं, किचन में ही दिखाई देती है। अभी पूजा आई थी ना, तो इस समय आंटी जी के यहाँ रंजना को बहुत सारा काम भी पड़ गया, शायद उस वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें गलत है, जो होना होता है वो होता है। अगर किसी किसी को तो देखिए जॉब करते हैं, डेली काम करते हैं, अपना घर का भी काम देखते हैं, अपने जॉब का भी काम देखते हैं, फिर उसके बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो अपने आप की केयरिंग भी देखते हैं, सारा कुछ होता है। ऐसा नहीं, जब जिसके साथ जो होता है वो होना ही होता है।
और जिसके साथ जो नहीं होता है वो नहीं होना होता। तो यही है कि अब आंटी जी को अपनी बहू रानी की बहुत अच्छे से अच्छी केयरिंग करना चाहिए। आंटी जी को ये चाहिए कि मतलब उनकी बहू हर हाल में खुश रहे और अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर खराब होता है ना तो सारा हमारा जो आभा चक्र होता है ना वो भी संतुलन भी बिगड़ने लगता है। और कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा माँ और बच्चे पर लागू करता है। अभी देखिए जब से रंजना प्रेग्नेंट थी तब से फिर से नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। कहीं ना कहीं ये सारी टेंशनें होती हैं, और जब घर में एक को टेंशन होती है ना तो सारे लोगों को टेंशन होती है, इस रियल फैक्ट होता है। और जब देखिए प्रिंस की भी जिम्मेदारी होती है कि वो रंजना को समझे और रंजना के साथ हमेशा रहे। और रंजना वैसे हमें देखा है ना कि प्रिंस रंजना की बहुत ज़्यादा केयरिंग करता है हमेशा। प्रिंस जो है ना वो सचिन से जस्ट अपोजिट है। सचिन को मनीषा की एक रत्ती भी परवाह नहीं है। सचिन मनीषा को रोते हुए भी देख सकता है। मनीषा चाहे कितनी रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए, जैसे सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रिंस को इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्रिंस रंजना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और देखिए हर समय रंजना रंजना ही करता रहता है और रंजना की इतनी केयरिंग करता है ना। जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, बट यहाँ पर हम प्रिंस को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए प्रिंस ने तो इतने सारे काम थे वो भी बोल दिया था कि हम सब करेंगे, रंजना को कुछ नहीं करना है, रंजना आराम से रहेगी, बस खाएगी, यही चीज़ें। क्योंकि अब देखिए प्रिंस ने तो इतना तक बोला था कि हम सोशल मीडिया से भी दूरी बना लेंगे, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसमें हम अपने घर की अपनों का ध्यान नहीं रख पाए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रिंस की वजह से कुछ हुआ है। आखिर प्रिंस क्या नहीं चाहता था, क्या ये सारी चीज़ें प्रिंस भी चाहते थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।